हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी, दुश्मनों की आगे की चाल क्या रहेगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी लाइट पिंक स्टोन, सेकंड पाइल है रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करते हुए मेडिटेट करते हुए एक पाइल को चूज़ करना है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसके ऊपर भी नए नए वीडियो आ रहे हैं, वो आप देख सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज के ज़रिए मैं आपको आंसर करूँगी और इसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जॉइंट हो सकते हो और आप अपनी पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से ही पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो और मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो। 59 रुपीज़ ही है। जो भी मेंबरशिप में जॉइंट होता है उसको अपने क्वेश्चन का आंसर एक लाइव सेशन के ज़रिए तुरंत क्विकली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है लाइट पिंक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर आपको मैसेज करना है और मुझसे बात करनी है। आपका व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, जिसके चलते आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए। सिक्स ऑफ वैंड, वेरी नाइस एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द हर्मिट, 7 ऑफ कप, Ace of Pentacles, Ten of Cup, Page of Cup, 9 of Cup, 10 of Wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ Wands। ओके, अब यहाँ से देखते हैं क्या है आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यांग, ओके। फ्लेक्सिबल, पीस, सेरेंडिपिटी एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास हियर एंड नाउ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फॉक इन द रोड। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं एरीज, लीव, सेजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ सिर्फ 60% है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो सिर्फ 40% है। ओके, तो आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी। यहाँ उनकी जो अगली चाल नज़र आ रही है वो है आपके दुश्मन आपकी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चौकन्ने हैं, आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी फैमिली में किसी भी तरह की फूट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। यहाँ आपकी फैमिली को लेकर ये भी मैं बात कहूँगी कि वो आपकी फैमिली को वो अपनी तरफ कर सकते हैं, जिसके चलते आप दोनों एक फैमिली में रिश्ते में अनबन हो सकती है, थोड़ी नोकझोंक हो सकती है।
तो इसको लेकर समझना है, ध्यान रखना है। और जो या ये जो रीडिंग सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली आपको किसी भी तरह कोई भी बात बताती हो तो उनको आपको शांति से सुनना है और शांति से जवाब देना है। क्योंकि वो किसी ने कुछ कहा हो और उन्होंने मन पर ले लिया हो और फिर वो आपको कुछ बता रहे हो तो आपको उनको शांति से जवाब देना है। जैसे आप उनको समझते हो, मानते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो और आप उनको जैसे हो वैसे स्वीकार करते हो, इस तरीके से आपको दिखाना है, जिसके चलते आपकी फैमिली के कोई भी पर्सन दुश्मन की ओर ना चला जाए। इसका आपको खुद ही ध्यान रखना है, अपनी खुद की जिम्मेदारियों को संपूर्ण तरीके से निभाना है, वो इसका ख्याल रखना है। यहाँ आपके जो दुश्मन है उनकी जो अगली चाल रहेगी वो ये भी है कि आप जो अभी यहाँ साफ साफ नज़र आता है कि आप अभी अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत कुछ मिल रहा है और आपके सपने भी छोटे छोटे पूरे हो रहे हैं। तो आपके सपने जो छोटे छोटे पूरे हो रहे हैं अभी, वो उनको मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है, जिसके चलते उसमें जानबूझकर कुछ चीज़ों में एक अडिंगा लगाते हुए आपकी जिम्मेदारियों को और बढ़ा रहे। एक तो सपने छोटे पूरे हो रहे हैं और छोटे सपने में कुछ छोटी छोटी बातों में वो टांग अड़ाते हुए आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, जिसके चलते छोटे सपने पूरे होने में भी वक्त लग रहा है। तो ये इसी का नतीजा है कि आपके दुश्मन उसमें टांग अड़ा रहे हैं। इसके ऊपर फोकस करो, ध्यान दो कि वो टांग अड़ा रहे हैं तो आपको कैसे बचना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो किसी के कान भरते हुए ही आपके जो सपने आप पूरे कर रहे हो उसमें टांग अड़ा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके चलते वो आसानी से आपकी लाइफ में टांग अड़ा सके। तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ आप बहुत ही नॉर्मल वे में ही बातचीत कीजिए, अपने आप की बातें संपूर्ण मत बताइए, जिसके चलते कोई भी आपकी एक अभी की जो आपको सब कुछ अभी मिल रहा है, आपके काम बन रहे हैं और आपके छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे हैं। छोटे छोटे सपने पूरे होने का मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आपके छोटे छोटे आपके बहुत बढ़िया तरीके से काम पूरे हो रहे हैं। और काम पूरे होने का मतलब भी यही होता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी, आगे बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, आपकी सारी ख्वाहिश आगे पूरी होगी। तो वो यही वक्त है अभी कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो इसको आपको संभाल कर पूरी तरीके से फोकस होते हुए, ध्यान देते हुए उसमें आगे बढ़ना है, जिसके चलते वो आपके जो भी अभी कार्य है जो आपके पूरे हो रहे हैं उसमें टांग ना अड़ा सके। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है, उसका ही आपको ख्याल रखना है। यहाँ उनकी अगली चाल ये भी रहेगी कि आप पूरी तरीके से इधर उधर हो जाओ, अब गुस्से में आ जाओ या किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दो, बुरा बिहेवियर कर दो, अपना बर्ताव दूसरों के सामने ख़राब रख दो, जिसके चलते उनके साथ आपके रिलेशन ख़राब हो जाए और जिसके चलते उनके साथ जो भी आपको कुछ मिल रहा है वो भी बंद हो जाए। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। आप एक फीमेल हो तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके दुश्मनों की जो अगली चाल है वो इस तरीके की रहेगी कि आप जिनके साथ एक बहुत ही नेचुरल वे में एक आगे बढ़ रहे हो, आप जिनके साथ एक सामंजस्यता अच्छी बिठा पाते हो, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग ट्यूनिंग अच्छी है, उनसे ही आपको कुछ सुनने को मिल सकता है। तो आपको इधर उधर नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, आपको अपने आप को संभाल लेना है कि आज इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कुछ तो बात होगी, मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है, लेकिन मुझे बहुत ही गहराई से इसकी जानकारी निकालनी है कि आखिर उसने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, ये जानना है। सामने वाला पर्सन आपको कुछ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है ये जानना है, उसको नहीं कुछ बोलना है, इतना याद रखो, उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। इस तरीके से मैं कहूँगी। अब आपके दुश्मनों की जो अगली चाल है वो ये भी रहेगी, यहाँ फुलफिलमेंट की एनर्जी है वो यही दिखाती है कि आपके आगे भविष्य में, अभी प्रेजेंट भविष्य में, प्रेजेंट भविष्य का मतलब होता है कल परसों, आगे का वीक, आगे के महीने, उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो आप चाहते हो वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने के यहाँ 100% चांसेस आ रहे हैं। तो यहाँ आपके दुश्मनों की जो अगली चाल है तो उसमें वो टांग अड़ा सकते हैं,
या किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसका आपको थोड़ा चौकन्ना रहते हुए ख्याल रखना है। आपकी सभी संपूर्ण जानकारी, आपकी सभी बातों को हर एक के सामने रखना नहीं है। सोच समझकर अपनी बातें किसी के सामने रखनी है। आप अपने जीवन में आज क्या करने वाले हो, कल परसों क्या करने वाले हो, वो सब कुछ किसी को नहीं बताना है जब तक आपके काम बनते नहीं है। इतना ध्यान रखो। यहाँ जो आपकी कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव, आप ध्यान से देखो तो आपके दुश्मनों की जो एक अगली चाल है वो यहाँ आपकी एक पावर को, आपकी एक खुद के स्टेटस को, आपके खुद के एक व्यक्तित्व को, आपकी खुद की अभी जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रही है उसको लेकर वो तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तोड़ने का मतलब होता है कि वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी में किसी भी तरह की कुछ कमी दिखाना चाहते हैं दूसरे लोगों को, जिसके चलते वो बहुत सारे लोग आपको अवॉइड करें, बहुत सारे लोग आपको निगलेक्ट करें, बहुत सारे लोग आपको नापसंद करें। तो इस तरीके की उनकी एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग रहने वाली है। तो यहाँ कौन जीता, आप ध्यान से देखो तो कौन जीता, आप ही जीते, क्योंकि आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपकी अभी पर्सनालिटी स्ट्रांग है। तो पर्सनालिटी स्ट्रांग होने का मतलब ये भी होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, पॉजिटिविटी मिलने वाली है, लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है, हर तरीके से आप कामयाब होने वाले हो। तो आप अपनी तरीके से आपकी एक खुद का प्रदर्शन या खुद की एक पर्सनालिटी स्ट्रांग रहने वाली है। तो आप बहुत सारी चीज़ों में अपने दुश्मनों को मात दे सकते हो, इतना ध्यान रखो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो और कॉन्फिडेंट भरा इंसान किसी को भी हरा सकता है, इतना याद रखो। तो वही है कि आपके दुश्मनों की जो अगली चाल है वो हर तरीके से नाकामयाब होगी, हर तरीके से वो हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। आपकी किस्मत आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी, छोटी छोटी बातों में करेगी, बड़ी बातों में करेगी, जिसके चलते आप एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर तरीके के पगथ्य या फिर पहलू आगे बढ़ते चले जाओगे, स्टेप बढ़ते चले जाओगे, जिसके चलते आपको यहाँ कुछ नुकसान नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको एक चौकन्ना रहना है, अवेयरनेस में रहना है, किसी के हाथ का खाना या पानी नहीं लेना है, जिसके चलते आपकी एनर्जी में किसी भी तरह का बदलाव आए, इसका ख्याल रखना है। यहाँ आप हर तरीके से पावर में हो, यहाँ भी हो, आप हर एक चीज़ों में फ्लेक्सिबल रहने वाले हो, जिसके चलते आपके जीवन में पीस रहेगा, सुकून रहेगा, शांति रहेगी और हर तरीके की एक खुशी को आप अपने जीवन में ग्रैब कर पाओगे, क्योंकि एक शांत भरा इंसान ही अपने जीवन में खुशी ग्रैब कर सकता है, इतना याद रखो। तो वही है कि आपको बहुत कुछ आपके जीवन में अभी आने वाला है। आपके दुश्मनों की अगली की चाल जो भी हो, लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आगे के वीक में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ्रॉडुकता आने वाली है, यानी कि फ्रूटफुलनेस आने वाली है। बहुत कुछ आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तो इसके ऊपर आपको फोकस भी करना है और साथ में अपने दुश्मनों की जो भी अगली चाल रहेगी उसके ऊपर भी आपको फोकस रहना है। तो आप ये कर जाओगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, इतना याद रखो। यहाँ लास्ट कार्ड आया है हियर एंड नाउ। इसका मतलब भी यही होता है कि अभी हाल फिलहाल की जो भी परिस्थितियाँ है उसमें आप संभाल लोगे तो आपकी जो आपका जीवन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, इतना याद रखो। यहाँ आपने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की जो अगली चाल रहेगी वो पूरी तरीके से आपके फैमिली को लेकर, आपके कार्यों को लेकर, आपके बहुत ही नज़दीकी एक स्वभाव को लेकर बहुत कुछ जानते हैं, पहचानते हैं। तो यस, दुश्मन नज़दीकी लोग ही होते हैं, कोई अनजान इंसान दुश्मन नहीं हो सकता है। तो वही है कि आपके नज़दीकी लोग जो आपके दुश्मन बने हुए हैं वो आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर अच्छे तरीके से जानते हैं और उसके ऊपर ही वार करने वाले हैं। तो इसका ख्याल रखना है, ध्यान देना है। अवेयरनेस में रहोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी।
ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत ही आसानी से ले सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आपको मुझे मैसेज करना है, उस मैसेज का मैं आंसर करूंगी और आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिसके थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर आपको व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मिलेगा। 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है पर्सनल रीडिंग, आप भी करा सकते हो। तो शामिल हुए पर्सनल रीडिंग में। आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर तुरंत आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी। जस्टिस, वेरी नाइस। द हाई प्रीस्टेस, गुड। एस ऑफ वैंड्स, गुड। द वर्ल्ड, सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके। स्ट्रेंथ, टू ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके कार्ड तो बहुत खूबसूरत आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप, वो तो है। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, ये एक रिक्वेस्ट रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। देखते हैं क्या है उनकी चाल आगे की। सेरेंडिपिटी, मैसेज इन अ बोतल, नो प्लेस लाइक होम, soulmates and बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पीस। यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, क्योंकि आपके कार्ड में मेजर अरकाना की कार्ड आए हैं, जिसके चलते यहाँ सारे साइन ऑलमोस्ट मौजूद है। ओके, अब आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या होगी। आपके दुश्मनों की चाल अगली जो होगी, यहाँ मेजर अरकाना की जो एनर्जी आई है उसके चलते आपकी पर्सनालिटी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप पावरफुल इंसान हो। आपके लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप एक डेंजरस पर्सन हो, ख़तरनाक इंसान हो। आपके लिए चाहे कितने भी दुश्मन आ जाए, आप उनसे नहीं डरोगे, नहीं हारोगे, ये पहला बात है। और आपके लिए ये भी है कि आप इतने ज़्यादा खतरनाक हो कि आपके जीवन में दुश्मन कितनी भी चालों को आपको लेकर खेले, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को धूल चटाई है। ये मैं कहूँगी, बहुत सारे लोगों को उसका अंजाम दिखाया है, बहुत सारे लोगों को इसका असली परिणाम दिखाया है। वो आपके बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये जिस किसी की भी पायल है, उनके जीवन में ऑलमोस्ट बहुत सारे दुश्मन हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। उनसे लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उनके पास बहुत अच्छी लाइफ है, इस वजह से बहुत सारी एक लग्जरी लाइफ है, एक बहुत सारी चीज़ों में अव्वल है। आपको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, आपका नाम है, एक बहुत कुछ है आपके पास। सारे कार्ड इतने अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है जीवन का, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की जलन इतनी ज़्यादा है कि इसमें से कुछ लोग आपके दुश्मन बन चुके हैं और वो कुछ छोटी छोटी बातों में भी आपके साथ बदला ले रहे हैं, छोटी छोटी बातों में, जो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन वो जलन की वजह से आपके साथ आपका बदला ले रहे हैं, आपके लिए कुछ गलत कर रहे हैं, आपके लिए बुरा सोच रहे हैं। वो दूसरे लोगों की कान बनने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके दुश्मन है
वो दूसरे लोगों के कान भरने की कोशिश करते हैं और आपके खिलाफ करने की कोशिश भी बार बार करते हैं, लेकिन कोई उनकी बातों में नहीं आता है। वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ एक बात ज़रूर है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि लोग आपके बारे में बुराई सुन नहीं सकते हैं, वो है जिसके चलते लोग दूसरों की बातों में नहीं आते हैं, और ये अच्छी बात है। यहाँ आपके दुश्मनों की जो अगली चाल रहेगी उसको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि वो कैसे भी करके आपकी जो एक बहुत बड़ी पोजीशन है, आपकी पहचान है, आपका नाम है, वो तोड़ना चाहते हैं। यही एक उनका एक जुनून हो, या फिर उनका एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा फैसला हो, एक बड़ा डिसीज़न हो, वो यही है कि वो आपकी पोजीशन को कैसे भी करके तोड़ना चाहते हैं, कैसे भी करके। बार बार कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम जानबूझकर क्रिएट करेंगे जिससे लोग आपको नफ़रत करने लगे, जिससे लोग आपके बारे में कुछ बुरा सोचने लगे। क्योंकि आसपास के बहुत सारे लोग, यानी कि 90% लोग आपको सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ 10% ही ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में सिर्फ भला बुरा बोलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ आपके साथ जुड़ना भी नहीं चाहते हो और आपके बारे में कुछ बुरा बोलना भी नहीं चाहते, ऐसे लोग भी हैं। तो वही है कि यहाँ साफ साफ नज़र आता है कि आपकी किस्मत इतनी ज़्यादा अभी चमक रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आपको कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। वो यहाँ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे आपके दुश्मनों में यहाँ तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, और उनकी जो अगली चाल है वो बार बार होती रहती है, और उनका एक मकसद है कि आपकी पोजीशन को पूरी तरीके से तहस नहस किया जाए, पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए, पूरी तरीके से आपको कमज़ोर कर दिया जाए। वो आपकी फैमिली को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने चारों ओर से लेयर बना रखे हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली के चारों ओर लेयर बनाया है, एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई है, जिसके चलते कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और आपने अपने जीवन में इतने सारे दुश्मन देखे हैं कि आप एक अनजान इंसान को आपके जीवन में एंटर ही नहीं करने देते हो, और नेगेटिव पर्सन को आपके जीवन में आने ही नहीं देते हो, जिसके चलते आपके दुश्मन बार बार आपको लेकर जो मेहनत करते हैं वो पूरी तरीके से खारिज हो जाती है। वो मेहनत पानी में चली जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि वो कोशिश करे तो भी क्या करे, क्योंकि उनसे कुछ नहीं बन पाता है, कुछ हो ही नहीं सकता है। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप भली भांति दुश्मनों की बहुत सारी चालों से वाकिफ़ हो, जिसके चलते आपने पहले से ही उसके लिए प्रोटेक्शन वॉल बना लिया है, एक पूरी तरीके से लेयर बना रखा है। अपनी कार्यस्थल की जगह के ऊपर भी आपने प्रोटेक्शन वॉल बनाया है, एक लेयर बना दिया है, जिसके चलते आप बहुत अच्छी तरीके से कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। आपने उस तरीके के लोग भी अपने खुद के लिए रखे हैं जो आपके लिए काम करते हैं, तो उस हिसाब से ही आपने सब कुछ देखा है, और आपने एक अपनी फैमिली के लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखा है, बनाया है खुद के मुजब, खुद के एक सोच के मुताबिक। तो वही है कि यहाँ आपने अपने जीवन में इतने सारे दुश्मन देखे हैं, जब से आपने कोशिश की, बेहतर परिणाम आए, आपको अद्भुत रिजल्ट मिला, जैसे जैसे आप बड़े बनते चले गए वैसे वैसे आपके दुश्मन भी बनते चले गए और ज़्यादा से ज़्यादा होते चले गए, लेकिन उससे आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपने ये जो पोजीशन बनाई है वो आपके खुद की मेहनत की वजह से बनाई है, जिसके चलते आप अपने दुश्मन से बिल्कुल भी नहीं डरते हो, बिल्कुल भी नहीं घबराते हो, आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर लेंगे, इस तरीके से आप सोचते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा बुरा करेंगे तो उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। वो ये भी जानते हैं, आपके दुश्मन आपके बारे में ये जानते हैं, इस वजह से वो आपका बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते वो आपकी पोजीशन को ही तोड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा, और उसमें वो नाकामयाब ही रहते हैं।
तो उनकी अगली चाल हमेशा एक ही रहती है, एक ही मकसद रहता है, आपकी पोजीशन को कैसे भी करके तोड़ना है। अब ये जो मैंने सब कुछ कहा है वो एक पैसे वाले इंसान को लेकर नहीं कहा है। आपने तो सोच लिया होगा कि ये पैसे वाले इंसान को लेकर ही आज तो ये रीडिंग है। नहीं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में सब कुछ है, चाहे वो कम है लेकिन सब कुछ है। एक खुशी है, लोगों का सपोर्ट है, हर तरीके का एक बहुत ही उत्साह है, उमंग है, जीवन में हर तरीके की एक छोटी बड़ी खुशियाँ है। बहुत कम पैसे हैं लेकिन जीवन का असली एक नेचर, जीवन के एक असली मकसद आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इस तरीके से है। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, जिसके चलते वो आपके दुश्मन बन गए हैं, और जो बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं वो अपनी दुश्मनी निभाते हुए आपकी पोजीशन को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ आप ध्यान से देखो तो ये सारे ही कार्ड यही दिखाते हैं कि आपके कुछ तो नाम है, आपका आपकी कम्युनिटी में, आपके एक जहाँ आप काम करते हो वहाँ आपकी फैमिली में कुछ तो नाम है, आपका कुछ भी एक पोजीशन है, कुछ भी एक ओहदा है, जिसके चलते आपसे लोग जलते हैं, जो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। तो वही है कि फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं करता है वो भी साइड होते हैं, इतना ज़्यादा आपके लिए कुछ ज़्यादा बुरा नहीं सोचते हैं। और जो बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं वो ही आपके दुश्मन बन गए हैं, वो है यहाँ। सोलमेट का कार्ड भी यही दिखाता है। तो यहाँ इस वजह से ही लास्ट कार्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स आया है। तो यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब भी यही होता है कि चाहे आपको लेकर वो कितने भी ब्लॉक्स बनाने की कोशिश करे, लेकिन वो आपकी शख्सियत को तोड़ नहीं पाएंगे, ख़राब नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से जेन्युइन हो, अपने आप में अपनी मेहनत से आपने खुद से अपने पोजीशन बनाई है। तो फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेहनत से मिला हुआ एकदम आसानी से कोई नहीं छीन सकता है, और आप खुद कोई आपका कुछ छीन भी नहीं सकते हैं। इस तरीके से आप खुद भी मानते हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो खराब परिस्थितियों से सीखा है, जिसके चलते आप अपने ब्लॉकेजेस को आसानी से साइड करना आपको आता है। आपके दुश्मनों की एक नीच हरकतों को आपको बहुत अच्छी तरीके से दूर करना आता है, वो भी आपने जीवन से सीखा है, जिसके चलते आपके लिए दुश्मन एक मामूली बात है, मामूली चीज़ है। वो मेरा ज़्यादा बुरा करने की कोशिश करेंगे तो उनका भी नामो निशान मिट जाएगा, उनका भी जीवन खराब हो जाएगा। वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बुरा नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की आपकी सोच है वो, और वो राइट है, जिसके चलते ही बिल्डिंग ब्लॉक्स के बाद जो कार्ड है वो पीस है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे दुश्मनों की अगली चाल, जो उनका एक ही मकसद है आपकी पोजीशन को तोड़ना, वही उनकी चाल है, और वो कर नहीं पाएंगी, और कभी कर भी नहीं पाएंगे, जीवन में आगे भी नहीं कर पाएंगी, और जिसके चलते आपके जीवन में हमेशा पीस और शांति बनी रहेगी, क्योंकि आप बहुत ही अवेयरनेस में हो। अपने हर तरीके से अपनी चीज़ों के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हर बातों में प्रोटेक्शन वॉल बना ली है, एक लेयर्स बना लिया है, सुरक्षा कवच बना लिया है, जिसके अंदर कोई नहीं एंटर कर सकता है। ये आप जानते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपने रेड स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि पावरफुल एनर्जेटिक पर्सन जो आप रियली में हो, तो आपके दुश्मनों की आगे की चाल चाहे जो भी हो, और उनका ये ही मकसद है कि आपको कमज़ोर करना, और वो आपको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रेड स्टोन का मतलब भी यही होता है कि जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों के साथ जूझने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना इंसान जो वाकई में आप हो, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।